वेलकम यू ऑल इन माई क्लास नेम्ड इंग्लिश बाई आर.एन. शुक्ला। दोस्तों, अभी तक हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के ऑल 12 टाइप्स डिस्कस किए हैं। तो नया चैप्टर स्विच ओवर करने से पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ कन्वर्टिंग प्रेजेंट सिंपल इन ऑल टेंसेस। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे वी राइट अ लेटर। वी राइट अ लेटर, ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और इसे हमें कन्वर्ट करना है इन ऑल 12 टेंसेस। कैसे कन्वर्ट करेंगे? We write a letter, then we are writing a letter, we have written a letter, and we have been writing a letter। तो इस तरह हम प्रेजेंट के 4 टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे we are writing a letter। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग होता है, तो वी के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो हम यहां लिखते हैं वी हैव रिटेन अ लेटर। वी हैव रिटेन अ लेटर। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। वी के साथ हैव बीन, वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर। We have been writing a। और उसके बाद आता है प्रेजेंट के बाद पास्ट टेंस। पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हम क्या बनाएंगे? राइट का सेकंड फॉर्म है रोट। तो हम लिखते हैं वी रोट अ लेटर। हमने एक पत्र लिखा। वी रोट अ लेटर। वी रोट अ लेटर। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वॉज और वर का प्रयोग होता है और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो वी वर राइटिंग अ लेटर। वी वर राइटिंग अ लेटर। और पास्ट परफेक्ट, वी हैड रिटन अ लेटर। वी हैड रिटन अ लेटर। Then past perfect continuous, we had been writing a letter। तो इस तरह से प्रेजेंट और पास्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। और फिर फ्यूचर में हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं। तो वी के साथ क्या प्रयोग होगा? वी के साथ होगा, वी फर्स्ट पर्सन है और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। तो वी शैल राइट अ लेटर। वी शैल राइट अ लेटर। वी शैल राइट अ लेटर। देन वी शैल बी राइटिंग अ लेटर। वी शैल हैव रिटेन ए लेटर एंड वी शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। तो इस तरह हम एक टेंस को पूरे 12 टेंस में एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम चेंज करते हैं। तो इसका प्रैक्टिस होना दोस्तों बहुत ही आवश्यक है। और मैं बार बार इस पर स्ट्रेस इसलिए देता हूं कि जब तक हमें इसका कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, unless and until we are efficient enough in converting a sentence given in any tense in all tenses as per our requirement,
the knowledge of our English will be very difficult to go ahead. And that's why I advise you to make sufficient efforts, to make sincere efforts to learn it. Because ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है and I am of the opinion that the edifice of your knowledge stands on the foundation of tenses. टेंसेस के नींव पर ही आपका पूरा ज्ञान का महल खड़ा होता है. इसलिए दोस्तों आप सफिशिएंट एफर्ट्स लगाएं कि हम टेंस की पूरी जानकारी प्राप्त करें और इसके बाद फिर हम दूसरे चैप्टर सीखते हैं. इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस इफ यू हैव ए कंप्लीट नॉलेज ऑफ टेंस. तो दोस्तों अभी तक हम जो सेंटेंस सीख रहे थे उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. लेकिन अगर हमें दूसरे सेंटेंसेस की जरूरत पड़े, जैसे मैं मतलब बोल रहा हूं कि मैं किताब पढ़ता हूं और हमें अगर ये सेंटेंस को ट्रांसलेट करना हो कि क्या मैं किताब पढ़ता हूं, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है. इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं. जैसे आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है. आई रीड अ बुक इज ए सेंटेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस. और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, क्या मैं किताब पढ़ता हूं, क्या मैं किताब पढ़ता हूं. तो इसको कैसे बनाएंगे? आई रीड अ बुक और क्या मैं किताब पढ़ता हूं, डू आई रीड अ बुक. तो यहां पे डू और डज का प्रयोग होता है. जैसे दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि क्या है, क्या के लिए आपने एक अंग्रेजी पढ़ा है, एक वर्ड पढ़ा है व्हाट. लेकिन यहां व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि व्हाट एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और उसका यूज दूसरी जगह किया जाता है जहां उस तरह का जरूरत पड़े. जैसे एक कोई क्वेश्चन होता है, जैसे आपको इंट्रोडक्शन देना होता है या कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट आर यू, तो उसमें आप अपना डेजिग्नेशन बताते हैं. यू आर ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई. इफ समवन आस्क्स मी व्हाट आर यू, आई विल से आई एम असिस्टेंट मैनेजर पोस्टेड इन प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक. तो उस वर्ड का प्रयोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है. यहां पे क्या के लिए डू और डज का प्रयोग होता है. कहां पे डू का प्रयोग होता है, कहां पर डज का प्रयोग होता है, ये मैं आपको बता देता हूं. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ केवल डज का प्रयोग होता है, यानी ही सी इट, ही सी इट. और सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी हो उसके साथ डज का प्रयोग होगा, उसके साथ डज. और बाकी सभी के साथ आई वी यू दे के साथ आई यू दे वी, इसके साथ हमें डू का प्रयोग करेंगे. तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया डू डज. इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, पर्सन के अनुसार डू या डज का प्रयोग होगा और उसके बाद जो मेन सब्जेक्ट है उसका यूज किया जाएगा एज पर रूल. जैसे जब हम डज का प्रयोग करते हैं तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हम जब डज का प्रयोग करते हैं तो वहां पे मेन वर्ब से एसीआईएस को हटा दिया जाता है. जैसे ही लाइक्स यू, ही लाइक्स यू. और हमें इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो कैसे बनाएंगे? डज ही लाइक यू, डज ही लाइक यू. और नोट ऑफ इंट्रोगेशन इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप वी यूज नोट ऑफ इंट्रोगेशन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. मेन वर्ब से एसीआईएस को हटा दिया जाता है, यह ध्यान रखना है. तो इस तरह से हम
प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को अगर कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे ही इज वर्किंग, तो यहां क्या है, हम जैसे जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स या एक्जुलेटरी वर्ब्स इज आरएम का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इज आरएम को सब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हैं। ही इज वर्किंग कैसे बनाएंगे इसको इंट्रोगेटिव? इज ही वर्किंग? आई एम रीडिंग, एम आई रीडिंग? ही इज गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल? तो ये बहुत सिंपल है, केवल हमें एक्जुलेटरी वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पर रख देना है और बाकी नोट ऑफ इंट्रोगेशन, फुल स्टॉप की जगह पर नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना है। जैसे ही इज वर्किंग को हम कैसे बनाएंगे? इज ही वर्किंग? इज ही वर्किंग? इज ही वर्किंग? आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक? एम आई रीडिंग अ बुक? एम आई रीडिंग अ बुक? तो इस तरह से प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंसेस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब आपके लिए एक असाइनमेंट है, मैं एक सेंटेंस दे देता हूं, आपको पूरे 12 टेंसेस में कन्वर्ट करने हैं और प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कन्वर्ट करना है। सेंटेंस फॉर यू इज ही सिंग्स अ सॉन्ग, he sings a song, वह गाना गाता है। इसे आपको पूरे 12 टेंसेस में कन्वर्ट करने हैं और प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल and like it, and in comment section you express your requirements and I will make changes as per your requirement. तो with this I close this video. अगले वीडियो में पुनः हम आपसे मुलाकात होगी। Till then, thank you.